जय मसीह की। आज हम लोग जो पिछले क्लास में शिक्षा ले रहे थे, पुरुष माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिले रहेगा, इस मुद्दे का बाकी भाग जो है आगे का हम लोग सीखने जा रहा है। पिछले क्लास में मैंने ये बताया था, हमको परिवार को या माता पिता को छोड़ने में 6 तरह का छोड़ना है, 6 चीज को छोड़ना है। इस बात को हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। पहला जो है एक भौतिक और शारीरिक रूप से हमको माता पिता को छोड़ना है। दूसरा संबंधित रूप से माता पिता को छोड़ना है। तीसरा भावनात्मक रूप से माता पिता को छोड़ना है। चौथा आर्थिक रूप से माता पिता को छोड़ना है। पांचवा आध्यात्मिक रूप से माता पिता को छोड़ना है। छठवा भूगोल की रूप से, कभी कभी, हमेशा नहीं, सबके लिए नहीं, किसी किसी को भूगोल की रूप से भी छोड़ना पड़ता है। हम इसको विस्तार से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। भौतिक रूप से या शरीर रूप से घर को छोड़ना, इसका मतलब क्या है? 2 या अधिक परिवार एक छत के नीचे वास करना, एक कमरे में जीवन बिताना में उसका चुनौतियां होती है। आपको हो सकता है तो शादी के बाद एक अलग पता, एक एड्रेस होना अच्छा है। यदि आप संयुक्त परिवार में रहता है तो आपको विवाह के बाद एक अपना कमरा बनना जरूरी है। मैं एक टीवी साक्षात्कार देख रहा था, एक परिवार का, बच्चे छोटे छोटे थे। पूछा गया कि क्या आपके देर से शादी हुआ है? पत्नी ने कही हम बहुत छोटे उम्र में प्रेम विवाह किया है। पति की परिवार को यही रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए इसको सोने के लिए मम्मी पापा के पलंग के नीचे बिस्तर बिछाकर रहने को कहा। पति बच्चे के लिए तरस रहा था। सारे तीर्थ जगह वो जा ढूंढोंगे, पास्टर लोगे, सबके पास जाकर कहता है बच्चा चाहिए। आखिरी कोई उनको समझाया, तुम एक डॉक्टर के पास जाओ। जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बात समझा और उसको समझाया। इसलिए आपको भौतिक दीदी से आपको घर को छोड़ना है। आप जब वयस्क बने हैं, शादीशुदा करने सोच रहा है, तब आपका माता पिता ऐसा बोलते हुए आपको महसूस होना चाहिए। मेरा एक भावना है, कल्पना है, पिता बेटा से बोल रहे, तुम हमारे परिवार में स्वागत किया गया अतिथि है। तुम इस परिवार का केंद्र नहीं। तेरी मम्मी और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। हम आपस में भी बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास तुम घर छोड़ने के बाद बड़े योजना है। माता पिता को बच्चे अपने परिवार शुरू करने के लिए आपका शीतल आराम से बाहर जाकर अपने परिवार बनाने के लिए छोड़ना चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग, उसके लिए उसको प्रशिक्षण देना चाहिए। एक बालक या बच्चे या किशोर के रूप में नहीं वो आपका घर से निकले, एक पुरुष के समान आपको उसको एक पुरुष बनने का जरूरी है। एक पति पत्नी की रिश्ता माता पिता और बच्चों की रिश्ता से बहुत मजबूत है, बलवंत है, वो परमेश्वर की फरमान है। दूसरा जो है संबंधित रूप से घर को छोड़ना, रिलेशनली। विवाह जीवन में प्राथमिकता बदलता है, वफादारी बदलता है।
आपके जीवन साथी को आप सबसे पसंदीदा व्यक्ति बनाना है। मम्मी अब तक आपके नंबर 1 स्त्री रही थी, नहीं अभी नहीं। पापा आपके नंबर 1 पुरुष रहा था, अब नहीं। आपकी पत्नी के बनाए हुए खाना अपना अब आपका पसंदीदा भोजन होना चाहिए। पहले आपका पति के कारीगरी को सबसे अधिक आदर करना है। फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपके माता पिता से, भाई बहनों से, दोस्तों से कोई रिश्ता नहीं रखना है, ऐसा नहीं है। मनुष्य एक सामूहिक प्राणी है, लेकिन कोई भी उनके दोनों के बीच में ना हो। किसी को अपना जीवन साथी से ज़्यादा प्यार करना है। पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में यीशु मसीह जो बोला है उसी को बात को लेकर हम लोग पढ़े थे। माता पिता का रिश्ता सबसे घनिष्ठ रिश्ता है। यदि आप वो रिश्ता को दूसरा स्थान में रखता है तो बाकी रिश्ता को उसके पीछे आपको रख सकता है। इसलिए माता पिता को छोड़ने के लिए या घर छोड़ने के लिए यीशु मसीह ने बोला है। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब तीसरा जो है भावनात्मक रूप से घर को छोड़ देना। ऑफिस का या काम स्थल का खुशी खबरी पहले अपने जीवन साथी से साझा करें, अपने माता पिता से नहीं। जब एक निर्णय की प्रक्रिया हो, पहले जीवन साथी से बातचीत करने के बाद माता पिता से पूछें। अब माता पिता को बुलाए तब माँ का या पापा का सलाह अपने जीवन साथी के ऊपर न रखें। नई विवाहिता को मायके के लिए हर बात के लिए फ़ोन करना, टेक्स्ट मैसेज भेजना कोई ज़रूरी नहीं है। जीवन हर बात ना बताना है। जिस प्रकार आपको भौतिक रूप से और संबंधित रूप से अब घर छोड़ा है, भावनात्मक रूप से भी दूरी रखना है। आर्थिक रूप से माता पिता को या घर को छोड़ना, जैसे भौतिक रूप से घर छोड़ते हैं उसी प्रकार सपाटी सीमा वास्तविक सीमा है। वह समय है आपका माता पिता का क्रेडिट कार्ड वापस देने का। अपना खाता खोलिए, आपको अपना वित्तीय निशान हो। नया शादीशुदा को गलतियों में से एक ये है कि जो खर्च अपना माता पिता जीवन पर किए हैं 3 साल में या 2 साल में उसको करें। माता पिता 30 साल से कमाए हैं उसको हवा में उठा ले। फिर घर संपत्ति बेचकर जीवन बिताने का नौबत आते हैं। अपने साधनों से जिए, कठिन प्रयत्न करे, शीतला पूर्व दान पुण्य करे, अपनी जिम्मेवारी निभाए। मैंने पहले क्लास में बोला था, माता पिता को छोड़ने का मतलब उसको देखभाल करना नहीं करना, ऐसा नहीं है। ऐसे करने से पथराव करके आपको दंड देने का व्यवस्था वाला ये पुराना नियम का व्यवस्था में ही यही बताया है। तो उसको आपको याद रखना है। हमने कई बार बोला है वफादारी बदलना है और जो आपको प्राथमिकता बदलना है। उसके अलावा जो जिम्मेवारी आपका बेटा बेटी के नाते आपको होता है वो आपको निभाना जरूरी है। और हम मेहनत से कमा कर जमा करें, खुशी से खर्च करें, ये आपको करना है। ये है मेरा आर्थिक रूप से माता पिता को छोड़ने का मतलब। आध्यात्मिक रूप से घर को छोड़ें। कब आपके माता पिता का विश्वास आपका विश्वास हो गया है? एक मसीह परिवार में जन्म लेने से
और कलीसिया में जाने से, जिंदगी पर करने से आप एक मसीही नहीं बनता है। यीशु मसीह पर व्यक्तिगत रूप से विश्वास करना जरूरी है। मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। आपका उद्धार तब होता है। क्या आप दोनों ऐसे किए हैं? आपकी पारिवारिक विरासत परमेश्वर से सही संबंध आपको नहीं देगा। व्यक्तिगत विश्वास जरूरी है। कभी बचपन में नहीं प्रार्थना करने से आपको खाना भोजन नहीं मिलता होगा, इसलिए आप प्रार्थना करते होंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपको एक अपना आत्मिक रिश्ता परमेश्वर से जोड़ना है। उसके लिए आपको आपका आध्यात्मिक रूप से घर को जोड़ना है। संबंध चर्च में जाने से या संबंध में रहने से, सामूहिक प्राणी के रूप में करने से ये सब नहीं होता है। आपको अपना आत्मिक जो रूप से भी आपको परिवार को, आपको घर को जोड़ना है। आध्यात्मिक रूप से भी आपको माता पिता को जोड़ना है। भौगोलिक रूप से यह सबके लिए नहीं, हमारा हमेशा के लिए नहीं, कभी कभी किसी को है। यह ज़्यादा उनके लिए है जो प्रभु की बुलाहट एक मिशनरी के सेवा के लिए है। कहीं अनजान जगह पर ना ठिकाना है ना खाना है, तो ऐसा जगह पर आपको बुलाहट आया है तो आपको माता पिता को भूगोल की रूप से आपको छोड़ना पड़ेगा। भूगोल के रूप से छोड़ने से भी आपको घर से संबंध रख सकता है। आजकल विदेश में नौकरी करने के लिए जाना आम बात है। एक पास्टर का गवाही में सुन रहा था, एक केरल के था। घर की छोटा लड़का है, माँ बाप का बुढ़ापे के जिम्मेवारी उसके कंधों पर है, लेकिन वह बेंगलुरु में सेवा करना चाहता था, बुलाहट था। माता पिता को साथ ले जाने के लिए तैयार भी था, लेकिन माता पिता जाने के लिए तैयार नहीं। उसके बड़े भाई लोग कहे हैं उनके साथ जाइए, नहीं तो हमारे साथ रहिए। तब वो जिद करने लगा, नहीं जाऊंगा, नहीं तुम लोगों के साथ रहेंगे, मैं अपना छोटा बेटा के साथ ही रहूंगा। कारण ये है, वो चाहते हैं अपना छोटा बेटा अपने घर में उनके देखभाल करे, और जो मर जाएगा अपना परिवार की कब्र में उसको गाड़ दे। ये परंपरा को उल्लंघन करना वो चाहता था। ऐसी स्थिति में कभी आपको भूगोल के रूप से आपका माता पिता को छोड़ना पड़ेगा। जब मैं बिहार में सेवा करते समय एक डॉक्टर से प्रभु का वचन सुनाया, उसने उद्धार की निश्चयता पाया, लेकिन वह प्रभु को पीछे करने के लिए अपना बाप का मृत्यु तक ही समय मांगा है। उसके बाद उनको मुख्य बनाया, पहले परिवार का, घर का और फिर पंचायत का। तो विवाह की फरमान में उत्पत्ति 2:24 के पुरुष अपना माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिले रहने में और बात है। यह दाम्पत्य घनिष्ठता को, प्रेम को जो दूसरे से न होने के दर्शाता है, आपस में बहुत बड़ा प्रेम होने का दर्शाता है। मिलते रहने का मतलब चिपते रहना है, जुड़े रहना है। निकटता में रहना है। दो व्यक्ति तो एक सत्व बन जाता है। दोनों एक देह के समान काम करना है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़ना नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध खींचना नहीं है।
शारीरिक रूप में, भावनात्मक रूप में, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एक बैलगाड़ी के दो बैल के समान। एक लेट जाए और दूसरा खींचे तो गाड़ी आगे नहीं जाएगा। एक दाएं खींचे और दूसरा बाएं खींचे तो भी गाड़ी नहीं चलेगा। एक पीछे की ओर और एक आगे की ओर खींचे तो भी आगे नहीं चलेगा। यीशु यह वाक्यांश को तलाक के विरुद्ध में इस्तेमाल किया है। मत्ती 19 का 3 से लेकर 6 तक आपको पढ़ सकता है। मूसा के त्याग पत्र देकर छोड़ने का अनुमति के बारे में यीशु कहता है, आरंभ से ऐसा नहीं थे। विवाह एक अनुबंध नहीं है। मुझे क्या मिलेगा यह सोचकर विवाह में प्रवेश न करना है। विवाह एक वाचा संबंध है। आपको क्या मिलेगा यह न सोचकर स्थायी रूप से आपने वायदा पर वफादार रहना है। यह प्राण लेकर आप विवाह में प्रवेश करता है। स्थायी रूप से चिपकाना है। न काटी लगा रहा है, न स्क्रू से, न नट बोल्ट से। काटी लगाने से, हथौड़ी मारने से वो निकल जाएगा। एक काटी निकालने का औजार भी होते हैं। स्क्रू करने से एक पेचकस से खोल सकता है। नट बोल्ट लगाने से एक रिंच से खोल सकता है। लेकिन विवाह में यह सब नहीं है। चिपकाना है। धुला न देने वाला गोंद से, ग्लू से चिपकाना है। मैं एक गोंद का जो प्रचार पढ़ रहा था तो उसके इस्तेमाल करने का जो निर्देश दिया है उसमें लिखा है कैसे चिपता रहता है, कैसे साटेगा, कैसे न खोलेगा। निर्देश है जिस चीज को चिपकाना है उसी जगह को साफ करें, ना पानी ना धूल रहे, ना तो ये नहीं सटेगा। पति पत्नी को मिले रहने के लिए उसके बीच में कोई नहीं, माता पिता भी कोई भी नहीं होना। कोई रिश्ता हो बीच में कुछ रहता है तो चिपका नहीं जाएगा। प्रभु हमें हमारे सब परिवार को इसी प्रकार चिपके रहने के लिए मदद करे। आमीन।